ठीक है। तो आज मैं डॉकर पे स्टार्ट बात करता हूँ। तो डॉकर में क्या मतलब, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले। मेरे पास जो, जैसे अब हम मतलब पहले की बात बताता हूँ कि जो अभी आप हम्म जो कर रहे होगे, जैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन था। ठीक है। हम्म और हम्म थ्री टायर एंटायर जो एप्लीकेशन थे, तो हम्म उसको आप क्या करते थे कि या तो एक सर्वर, अपना डेडिकेटेड सर्वर ले लेते थे, या कोई मतलब बीएम जैसे वर्चुअल मशीन होती है, या फिर या वेब ऐप होता है उस पर, मतलब बीएम पर उसको डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है। हम्म ठीक है। तो हम्म तो या तो आपके पास फिजिकल सर्वर होगा, या फिर वर्चुअल हम्म मशीन होगी, या तो आपने खुद का हम्म, सर्वर खरीद रखा है, वहां पर आपने डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, सब कुछ आपने अपना स्पेस ले रखा है, उसमें वहां पर डिप्लॉय किया, या तो आपने बीएम ले ली है। ठीक है। और उस पर अपना एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। ये मतलब कि हमने कहीं से सर्विस दे रखी है वर्चुअल मशीन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। हाँ, तो जैसे क्या है कि बीएम क्या होता है कि जैसे हमने अपना एक एक सेंटर, डेटा सेंटर बना रखा है। ठीक है। मतलब अपना मैंने एक बना रखा है सर्वर। वहां पर मैं अपना क्या करता हूँ कि यदि आप लेना चाहो कुछ स्पेस, तो वहां से मैं आपको वर्चुअल स्पेस दे दूंगा उसी को। मतलब वर्चुअल स्पेस मतलब वर्चुअल हो रहेगा सब कुछ आपका। फिजिकल आपके पास कुछ नहीं होगा, एक वर्चुअल सर्वर रहेगा। वहां पर आप सब ठीक है। कुछ कर सकते हो। फिजिकल मतलब जैसे आपके पास लैपटॉप है। ठीक है। हम्म तो आप तो वो तो हम्म फिजिकल हो गया, तो आप अपने लैपटॉप पर डिप्लॉय कर दोगे। ठीक है। और वो मतलब जब वो सर्वर पर रहेगा तो वो डिप्लॉय होगा, और कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो वो फिजिकल हो गया, तुम्हारा लैपटॉप जो है फिजिकल हो गया। अब तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तुमने जो डिप्लॉय किया तुमने अपने लैपटॉप पर नहीं किया, तुम कहीं और कर रहे हो। ठीक है। तो हमने किसी और की मशीन की हेल्प से हम कर रहे हैं, उसकी हम स्पेस लेके उस पे हम हाँ होस्ट कर रहे हैं थ्रू हाँ एक्सेस। हाँ। हाँ। तो अब तुम्हारा मशीन तो है नहीं, अब वो किसकी मशीन में हो रहा, तो वो जो चीज है मैंने हम्म, किसी और से खरीद रखा है, परचेज कर रखा है कुछ, मतलब मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस या जो भी है उसका कास्टिंग है। हाँ। ठीक है, उस बेस पर हम्म, उसने हमने उसको खरीद रखा है। तो उसे बोलते हैं कि मैंने अपना एक स्पेस ले रखा है, एक ठीक है। वर्चुअल, हाँ मतलब समझ में। वर्चुअल मीन्स हाँ होता है कि समझ मेरे में आ पास गया। फिजिकल नहीं है चीज। हाँ, मतलब मशीन उसका सब कुछ है, मेरा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने काम करने के लिए अपनी कन्वेंशन के हिसाब से उससे सिर्फ थोड़ा सा एक्सेस लेता हूँ स्पेसिस का। इसके थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ वर्चुअली थ्रू इंटरनेट, एंड मैं वहाँ होस्टिंग करता हूँ उस स्पेस पे अपनी एप्लीकेशन। बिल्कुल। यदि उस चीज को यदि मैं अंदर जाना चाहूँ, तो उसके लिए आप ऐसा करो कि जैसे एक महीने का उसमें होता है, फ्री मिलता है एजोर पर। एजोर हाँ पर हाँ हाँ। सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है एक महीने का। ठीक है। तो एक क्रेडिट कार्ड से उससे मतलब 1 रुपया डिडक्ट होता है, और उसका वो वेरिफिकेशन के लिए 1 महीने का होता है। 1 महीने में ये सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा यदि वहां देखोगे, क्योंकि वो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर तुम सारी चीजें देख सकते हो, आप बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बीम अपना बना लो, डिप्लॉयमेंट कर दो, कैसे क्या हो रहा है, सब चीजें वहां पर तुम्हें रहेंगी। ठीक है। ठीक है। और वहां पर 1 महीने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद उसको डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो। उसके बाद मांगेगा कि भाई आपको कंटिन्यू रखना है या फिर आपको बंद करना है वो। ठीक है। ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है कि जिससे आपको प्रैक्टिकल कर सकते हो कि वर्चुअल सर्वर है, उस पर बीएम बनाया। ठीक है। अब बीएम, जब मैंने बीएम कैसे बनाते हैं, बात आती ये भी है कि हम बीएम कैसे बना लेते हैं, फिर बीएम पर तो कैसे। रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, रिसोर्स बनाते हैं, ग्रुप हाँ। बनाते हैं, उसके अंदर तो वर्चुअल वो मशीन बनाते हैं। वो सब चीजें जब तक तुम्हारे पास वो नहीं होगा सब्सक्रिप्शन एजूर का, हम्म तब तक तुम नहीं कर सकते हो। तो जी उसके लिए आप यदि चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो 1 महीने का फ्री मिलता है। जी तो उससे आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। जी। तो मतलब ये चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आज आज ट्राई करना उसका लेके, तो मैं उस पर तुम्हारा नहीं, सब मेरे कुछ पास बता है, दूंगा। मेरे मेरे पास एज्योर का कुछ है।
ओ मतलब 1 मंथ वाला है फिर, या वो आगे पेज? इसमें मेरे को 7,500 कुछ पॉइंट्स अच्छा। क्रेडिट्स मिले थे, तो वो मैंने यूज नहीं किए, तो जब तक वो रहे तब तक फ्री में था। हाँ हाँ, तब तक यूज कर सकते हो। तो वहां पर आप BMEM ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट हाँ होता है। हाँ, वो वो चीज सब ये मैंने वर्चुअल सब मैंने सर्वर, बना के देखा था। हाँ वो चीज वर्चुअल सर्वर का काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। ओके ओके। वही चीज है वहां पर। ठीक है अब ठीक बात आती है कि उसके बाद बात आई कि भाई मैंने तो, मेरे पास एक एप्लीकेशन था, मैंने BM पर डिप्लॉयमेंट कर दिया। है। अब लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है कि हम एक एप्लीकेशन तो रहा नहीं, अपने हमने माइक्रो सर्विस 200 माइक्रो सर्विस बना रखी हैं, ठीक है। 10 डेटाबेस बना रखे हैं, 20 डेटाबेस बना रखे हैं, सबका डिप्लॉयमेंट अलग अलग सब जगह चल रहा है, कैसे क्या है वो चल रहा है ना। तो हाँ। अब तो उसके लिए तो इतने सर्वर लेने पड़ जाएंगे, इतने BM पे करना पड़ जाएगा, एक BM पे इतना हम्म लोड ज्यादा पड़ जाएगा, समझ रहे। हम्म, तो हाँ। ये सब कुछ सोचते हुए क्यों ये कंटेनर आ गया था, आगे बात आती है कंटेनर की। जो मैं ठीक है इसमें डॉकर में, मतलब एक डोकर में वही मैं चीज बताऊंगा। डोकर क्या होता है, डोकर में हम लोग क्या करते हैं, डोकर के अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर हम कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। क्या क्या एक ही होता है, जैसे मान लो एक BM है, ठीक है। एक BM के अंदर हम्म हम मल्टीपल कंटेनर बना दिए, जैसे डेटाबेस का एक अलग बना दिए, वेब हम्म। एप्लीकेशन फ्रंट एंड का एक अलग बना दिए, ठीक है। दो दो कंटेनर सेपरेट सेपरेट बन गए। या आप चाहो को 10 बना सकते हो कंटेनर, वहाँ 20 बना सकते हो, ठीक है। तो कंटेनर क्या होता है कि कंटेनर जो होता है, अब जैसे BM हो गया, ये फिजिकल सर्वर हो गया, ये क्या होता है कि हर जो इनका जो हार्डवेयर होता है ना, उससे रिलेटेड होता है इनका काम। जो वर्चुअल मशीन हाँ। होती तो है, लेकिन ये इनका रिलेशन हार्डवेयर से रहता है। ठीक। फिजिकल सर्वर का भी हार्डवेयर से रहता है, लेकिन जो कंटेनर होता है ना, उसका हार्डवेयर से लिंक नहीं रहता है। उसका जो लिंक रहता है, वो एक OS के ऊपर, OS होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर एक होता है कर्नल, नाम सुना होगा तुमने, कर्नेल। ठीक है। तो वो उसका यूज होता है यहाँ पर। तो कंटेनर क्या कहता है कि कंटेनर को जितना जरूरत है, जैसे मुझे जितनी चीज की जरूरत है, मैं उतना ही यूटिलाइजेशन करूंगा। मुझे ओके। यदि मुझे जितने रिसोर्स की जरूरत है, बेस्ट एडवांटेज इसमें कंटेनर में यही होता है कि मुझे जितना जरूरत है कंटेनर की, मतलब रिसोर्स की, उसमें जो हार्डवेयर की, इसका हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं होता, इसका सीधा कर्नल से मतलब होता है। ये इसका एक फीचर है कि अब जैसे BM जो होती है वो उसका हार्डवेयर से रहता है, फिजिकल का हार्डवेयर से रहता है, फिजिकल सर्वर का। बट कंटेनर का हार्डवेयर से लिंक नहीं रहता है, इसका कर्नल से रहता है लिंक, ठीक है। तो इसका एक होता है, जितना मुझे जरूरत है उतना ही रिसोर्स की इसमें कंटेनर में मुझे जरूरत रहती है, बाकी मुझे उसका मतलब नहीं है। अब तूने कोई भी एप्लीकेशन बनाया उसमें कम रिसोर्स की जरूरत है, कोई एक कंटेनर बनाया उसमें रिसोर्स ज्यादा की जरूरत है, तो इस हिसाब से इसका डिवाइडेशन चलता है, समझे। ओके, समझ गया। मीन्स के जितने की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं लेमन की भाषा में बात करूँ, तो मेरे को डिस्क पे जितने फोल्डर बनाने हैं, तो उतने फोल्डर बनाऊंगा। हाँ ज्यादा फोल्डर नहीं बनाऊंगा। हाँ, मतलब जैसे जो मेरे पास एप्लीकेशन कोड है, ठीक है, हम्म मेरे पास हम्म जितना एप्लीकेशन कोड है और उसकी जितनी डिपेंडेंसी, कंटेनर क्या होता है कि कंटेनर यही तो होता है ना, एक कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब एक, इसको छोड़ के दूसरा समझ लो, बॉक्स कुछ हो भी गया। अपनी नॉन हाँ, टेक्निकल बॉक्स हो में। गई इस तरह से। हाँ, बॉक्स हो गया पूरा पूरा। बॉक्स हो गया, समझ रहे। उसमें एक मेरे हम्म पास एक कोड होता है, एप्लीकेशन कोड होता है, कोई मतलब मैंने डिप्लॉयमेंट किया, एक मतलब माइक्रो सर्विस ले लेता हूँ, एक आध सर्विस मैंने जो हम्म बनाई थी, वो एक मैंने उसका क्या हम्म, करूंगा, एक समझो वो कंटेनर है, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर कंटेनर है, तो हम्म वो कंटेनर हो गया। उसके अंदर क्या होगा कि उसके एप्लीकेशन कोड है, और हमने हम्म कुछ जैसे न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल किए थे उसमें, न्यूगेट जी। पैकेज न्यूगेट पैकेज स्टार्ट किए थे, वो उसकी डिपेंडेंसीज हो गई, ठीक है। हम्म तो हम्म यही एक कंटेनर होता है,
ओके। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, जैसे मान लो जो हम वर्चुअल मशीन होता है ना, उसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है ना, उसका थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सब कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। लेकिन ये जो कंटेनर होता है हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं होता, तो ये क्विकली स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब तुरंत रन होता है। स्टार्टिंग टाइम लेस है कंपेयर टू वर्चुअल मशीन। हाँ बिल्कुल। अब जैसे बात आती है कि जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि जो जो ये आया था ना, जो इसमें जो इसका जो माइग्रेशन होता है, जैसे हम अब लोग क्या कहते थे, अब मेरे फिजिकल सर्वर थे ना, अब फिजिकल सर्वर हम्म। में क्या था कि जैसे मान लो मेरा कोई सर्वर चल रहा है, मेरा माइग्रेशन चल रहा है, अब मेरा मुझे हाँ। सर्वर चेंज करना है। तो ऐसा होता है ना हम्म, कि एक एक हफ्ता दो दो हफ्ते लग जाते हैं। जी। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि मुझे अब वहां जाके उसके जो पैकेज हैं, उसकी डिपेंडेंसीज हैं, सब कुछ देख के उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा उस हिसाब से, ऐसी अपडेट हो गई हो, अपडेट के हिसाब से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो देख देख के पूरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा वहां पर, कहाँ पर? जो नया सर्वर बनाऊंगा, फिजिकल जो सर्वर दूसरा मैं माइग्रेट करूंगा डेडिकेटेड सर्वर में, ठीक है, या वर्चुअल सर्वर जी। पर करूंगा, या या जो वर्चुअल सर्वर पर करूंगा, तो वहां पर हम्म, जो भी मेरे पास जो डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, जो भी वर्जन है वो हम्म, पहले मुझे वहां इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जी। समझ रहे? तब मैं वहां पर जी। एप्लीकेशन को रन कर पाऊंगा। तो इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, जी। हो गया। लेकिन अब हाँ। ये बात आती है कंटेनर की। कंटेनर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटेनर में क्या होता है कि मेरे पास एक कंटेनर है, वहां जाके सर्वर डाला, और हम्म, ये मेरा कंटेनर एक बना हुआ है, कंटेनर को उठा के वहां हम्म, डाल दिया, सेम चलेगा, इसका कोई भी डिपेंडेंसी किसी से मतलब नहीं। ये जितनी जिसकी ओके। जरूरत है अपने आप ही उठाएगा। अच्छा, तो हमें जैसे ये डिपेंडेंसीज हैं, वो सब हमारा जाएंगे बिल्ड में, हमने और से हाँ उसको डिप्लॉयमेंट करना है। तो हाँ हम जब बिल्ड डालेंगे तो डीलर जितनी भी हैं डिपेंडेंसी पैकेजेस की, वो अपने आप वहाँ पहुंच जाएंगी, वो उसको अपने फेच हाँ, करता अपने रहेगा एज आप पर रिक्वायरमेंट। वहां क्या गया, इसका पहले क्या होता है कि बिल्ड होता है, बिल्ड बन के, बिल्ड होने के बाद रन होता है। रनिंग स्टेट जो होती है ना, जैसे मेरे अभी मैंने एक जगह रन कर रहा हूँ, उसको उठाया पूरा और दूसरी जगह डाल दिया, हम्म। मुझे कोई मतलब है क्या वजन चला, क्या चल रहा, कुछ भी चल रहा है इधर उधर, कुछ भी मतलब नहीं। इसमें जो डिपेंडेंसीज है इसमें कोई मतलब नहीं रहता, उठाया डाल दिया, विद इन सेकेंड ये दूसरी सर्वर पर रन हो जाएगा। हम्म। ये तो तुम विंडो पर रन कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि लाइनक्स हम्म। पर भी मैं रन कर दूं, लाइनक्स पर रन हो जाएगा। वही सारी डिपेंडेंसी मुझे कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कोड कुछ डिप्लॉयमेंट भी करना कुछ भी नया नहीं करना होता है। इसमें यही एडवांटेज हो जाता है कि ये जो कर्नल ये होता है ना, कर्नल बताया ना था अभी, ये जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो हमने 3 कंटेनर बना दिए, ठीक है, तो तीनों कंटेनर सेम कर्नल को यूज करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके पड़ेगा। ऊपर कर्नल होता है, ठीक है, वो मान लो कर्नल तो एक ही होता है। तो कंटेनर का एक मेन एडवांटेज होता है कि सेम जो शेयर जो शेयर करता है, सेम ओएस कर्नल को शेयर कर लेता है, उसके ऊपर कंटेनर चलता है, ठीक है, सेम को यूज करता है ये। हम्म, ठीक है। और तो अब इसमें तुम्हें इसमें तो अंतर ये पता तो चल गया ना कि मतलब बीएम क्या होती है और कंटेनर क्या होती है, हाँ, 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 ये होगा। ठीक है। वीएम मेन क्या होता है कि फिजिकल स्पेस हो गया, कंटेनर में वर्चुअल स्पेस दोनों। हाँ, अब जैसे वर्चुअल जो मशीन। अब जैसे वर्चुअल मशीन दोनों हो गई, एक कंटेनर भी वर्चुअल हो गया, ठीक है, देखा जाए तो हम्म। वर्चुअल वो भी तो है ना, और बीएम भी है, हम्म। वो हम्म। भी तुम नहीं देख पा रहे हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस हम्म। क्या है? एक जो बन रही है वो हार्डवेयर लेवल पर है, दूसरा हम्म। है ओएस लेवल पर है। ओएस मतलब जो कर्नल है ना, उसी के लेवल पर जा रहा है ना, कर्नल ओएस पे डिपेंडेंट है, तो वो ओएस लेवल पर वर्चुअलाइजेशन कर रहा है उसका। और वो हार्डवेयर लेवल पर वर्चुअलाइजेशन, अब जैसे मान लो मेरे पास सर्वर है, फिजिकल सर्वर है, मैंने 10 मशीन बना दी वर्चुअल, 10 बंदों को मैंने दे दी हैं, 10 कंपनियों को बांट कर डिवाइड कर दी हैं। तो बहुत बने हम्म, क्या किया डिवाइडेशन, हार्डवेयर को डिवाइडेड किया ना, जी। किया ना। तो ये जो हाँ। वर्चुअल मशीन होती है वो हार्डवेयर लेवल पर वर्चुअलाइजेशन कर रहा है। ओके। समझ रहे हो ना? हमारा तुम्हारे पास हाँ, लैपटॉप है, तुम्हारे पास लैपटॉप है हाँ, जिसमें हाँ। 32 GB रैम है। अब तुमने कहा कि हम्म, इसको मैं बीएम बनाना है, 10 बीएम बनानी है और बांट देना सबको। तो बीएम जितनी, हाँ, तो अब 32 GB है तो सबको डिवाइडेशन करोगे ना, क्या डिवाइडेशन करोगे? जी। उसका जो हार्डवेयर है,
हाँ हार्डवेयर तो डिवाइड करोगे, 4 4 GB हाँ। रैम सबको दे दोगे। जी जी। तो ये जो वर्चुअल मशीन होता है हार्डवेयर लेवल पर वर्चुअलाइजेशन करता है, लेकिन जो कंटेनर होता है वो ओएस लेवल पर वर्चुअलाइजेशन कर रहा है। जो कर्नल बन ओके। रहा है वो उसके ऊपर जा रहा है, उसको ओएस को वर्चुअलाइज कर रहा है। ओएस लेवल पर हमारे पास एक ओएस है, उसका कर्नल है, उसका डिवाइडेशन कर रहा है कि भाई, और वो जो कर्नल है वो शेयर करता है सब पर। इसका ये एडवांटेज है कि एक ही कर्नल पर मल्टीपल कंटेनर तुम मतलब बना सकते हो। हाँ, ऐसा समझे तो मतलब कि जैसे हमारे पास विंडोज है, उस विंडोज पे हमारे दो यूजर अकाउंट, एक है निमित नाम का, एक है एबीसी नाम, है हाँ। ना। तो हम्म। हमने ओएस से डिवाइड कर दिया दो यूजर्स को, एक तुम हम्म। यूज करो एक तुम यूज करो, राइट। हाँ, तो मतलब दो यही बन रहे काम हैं, बन गए। कंटेनर का हुआ। हाँ, अब उसमें हाँ हार्डवेयर हार्डवेयर लेवल पे नहीं बना है चीज, ये ओएस ना, लेवल पे बना हार्डवेयर हुआ है। तो सेम यूज करें, बस बस। हाँ, ऐसे समझो। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें और जैसे ये तो पता ही चल गया कि जो बीएम जो होता है ना, बीएम पे जैसे तुमने कोई डिप्लॉयमेंट कर दिया, वो थोड़ा स्लो होता है जब उसको रनिंग करोगे, लेकिन जो कंटेनर कंटेनर का जो होता है वो फास्ट होता है। हम्म, ठीक है। तो अब बात, वर्चुअली से हार्ड लेवल वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर सॉफ्टवेयर ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। हाँ, First ओएस thing, लेवल then पर what VM is slower as compared to container. क्यों क्यों स्लो है? क्योंकि वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, ये ओएस से हाँ रिलेटेड हाँ है ना। वो हार्डवेयर का डिवाइडेशन कर रहा है वर्चुअल मशीन, हाँ वर्चुअल सर्वर। हाँ बट कंटेनर जो हाँ। कर रहा है वो उस लेवल अगर पर मान लो डिवाइडेशन। कि अगर मान लो किसी किसी भी वेबसाइट को हमें 4 GB का 6 GB रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास जो वर्चुअल मशीन है वो सिर्फ 4 GB की ही है, ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन और डिवाइडेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वो स्लो काम करेगी कंटेनर के बेसिस पर, हाँ, राइट। बिल्कुल। ठीक क्योंकि है। वो एक्चुअली क्या है, जो वर्चुअल मशीन होता है उनका हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर तो थोड़ा, हार्डवेयर कितना स्लो चल रहा है क्या है, लेकिन अब कंटेनर ये में वो हार्डवेयर की तो मतलब ही हार्डवेयर की नहीं है। कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना कि कितने फास्ट तो स्लो काम करेगा। हाँ, मतलब एक कंटेनर का हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है। हाँ। बस। तो अब बात आती है, जैसे ये समझ में आया ना कि हम क्यों भाई ये बताएंगे क्यों फिजिकल मशीन होता है, वर्चुअल हम्म। मशीन, कंटेनर क्या होता है ना, ये 3 चीजें समझ में आ गई। हम्म। उससे पहले तुम्हें ये हाँ मोनोलिथिक एंटायर माइक्रो सर्विस समझ में आ गया था। हाँ। उससे पहले तुम्हें वाटरफॉल, एजाइल और डेवऑप्स मैंने शायद बताया था तुम्हें। डेवॉप्स का नहीं, इतना नहीं बताया था। मैंने वाटरफॉल, वाटरफॉल का भी नहीं। वाटरफॉल तो वाट, मुझे मालूम है कि हम पूरी जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम है, पहले हम वो पूरा करते हैं, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं, फिर हम उसको डेवलपमेंट करते हैं, फिर हम्म। डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट का डिलीवरी करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं। फिर हम्म। पूरी साइकिल होने के बाद हम क्लाइंट से कवर लेते हैं। अब अगर क्लाइंट ने बोला तो बनाना है हमें जहाज, अब उसने बोला कि हमें बनाना शिप। तो हाँ। वाटरफॉल में क्या होता है कि कभी भी यूजर हमेशा डिस्कनेक्ट रहता है डेवलपमेंट फेज से, कि क्या बन के आ रहा है उसे नहीं पता है। अब हम्म। फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो उससे इंटरेक्ट करके पता करेगा क्या बनाया है क्या है। एजाइल में क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं किसी मॉड्यूल का किसी फेजेस का, और उसको हम वर्क करते हैं, डिलीवर करते हैं, देन वी विल गेट द मेंटेनेंस एंड गेट द न्यू रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू मॉड्यूल्स, राइट। करेक्ट। यही हाँ। आप सब, जो पहला सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था, व्हाट हम्म, इज माइक्रो सर्विस हाउ, ठीक है, उसमें मैंने हम्म, तुम एक बार देखना, तो ये मैंने तीनों चीजें बटरफ्लाई, एजाइल और हाँ। डेवऑप्स बताया था शायद। डेवोक्स ने बताया था कि आपने किस क्या सीडी में इसकी हमारी जो सर्विसेज है आज तो 4 5 बनाई हैं, आगे हाँ। प्रोसेस बनती है बहुत सारी, तो हाँ। उसमें मल्टीपल टीम्स काम करती रहती है इंडिपेंडेंटली। तो उसमें वो जो डिप्लॉयमेंट होगा वो मैनुअली नहीं होगा। डिप्लॉयमेंट जब भी होगा वो किसी न किसी पाइपलाइन के थ्रू होगा कि हाँ, पहले वो जाएगा, एक रूल बनाएगा, रूल बनाने के बाद में उसको उसको वो जस्टिफाई करेगा, अगर टेस्ट हम्म। पूरे successful हो चुका है देन वो उसको अप्लाई करेगा, अगर फेल्ड है तो वो उसको अप्लाई नहीं करेगा। दिस इज द डेवॉप्स, राइट। हम्म। करेक्ट। तो ये मतलब डेवलपमेंट हाँ। प्रोसेस, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और डिप्लॉयमेंट एंड पैकेजिंग, ये आपको 3 चीजें को यहाँ पर मैंने आज जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही है, इसमें ये हाँ हाँ चीज पता चल गई है।
यहाँ तक आपको हाँ पता है। इंफ्रा का बारे में मैं हाँ आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। हाँ लेकिन ठीक है। डिप्लॉयमेंट तक आपको मैंने कंटेनर का कुछ बताया है, हाँ लेकिन हम आगे डिटेल बताऊंगा, हाँ ठीक है। हाँ। अब बात आती है कि जो हम डॉकर क्या होता है, डॉकिन डॉकर क्या होता है कि ये ओपन सोर्स है। क्या इसमें अच्छा। डॉकर में क्या होता है कि एक फ्री भी वर्जन होता है, एक डेवलपमेंट होता है, एक एक इंटरप्राइज होता है। अब जैसे तुम्हें कंपनी हम्म। लेवल पे यूज करना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब और वैसे यूज करना है तो तुम फ्री के लिए फ्री है, कोई सब कोई चार्ज नहीं लगता है। और ठीक ये है। मतलब मल्टीपल सर्वर पर ही रन हो जाए, जैसे तुम्हें लाइनक्स पर करना चाहो रन कर सकते हो, विंडो पर कर सकते हो, ठीक है, मैक पर भी कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लाउड को भी तो सपोर्ट करता है, जैसे अब AWS हो गया, एजोर हो गया, गूगल, मल्टीपल क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे हम लोग क्या अभी तुम्हें जैसे हमने बताया था एजोर का ले लो सब्सक्रिप्शन, ऐसे AWS का भी होता है, गूगल का भी होता है, हम्म ठीक है। हम्म तो ये हम्म सब हम्म सबको सपोर्ट करता है डॉकर। हम्म। अब बात आती है कि इसको मतलब डॉकर के फायदा क्या है, ठीक है। तो फायदा तो ये है कि जैसे मान लो हमने अभी बात आती थी कि मैंने तुमने डिप्लॉयमेंट किया, मेरे पास हम्म। माइक्रो सर्विस कितनी थी, 10 थी, ठीक है, 10 पांच दिन। थी, ठीक है। तो 5 VM बनाते, ठीक है, वहां पर मैं डिप्लॉयमेंट हम्म करता, तभी तो वो हम्म चलती। अब मुझे क्या हम्म। करना है, मेरे पास एक ही बीएम है, एक ही बीएम पर मैं 5 कंटेनर बना दूंगा। एक ही बीएम पर 5 कंटेनर बना दिया तो मेरे बीएम तो एक ही रही, हम्म। बस कंटेनर बढ़ गया। कंटेनर का जो भी चार्ज लगेगा वो लगेगा, तो इसमें कंटेनर का चार्ज कम लगेगा, इसलिए इंफ्रा जो कास्ट होती है इसमें सेव हो जाती है। ओके। ये एक मेन इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। और अब प्रोडक्टिविटी जो होता है इसमें, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इसमें फास्ट होती है, ठीक है। कंटेनराइजेशन जब होता है ना इसमें परफॉर्मेंस फास्ट रहती है, रेदर क्या कैसे? मतलब वर्चुअल जो मशीन होता है उसकी तुलना में डोकर से जब जो कंटेनर बनाते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस फास्ट रहती है। अब वो बात आती है कि फास्ट कैसे हो जाती है। अब जैसे मान लो तुमने क्या किया कि तुमने एक ही को 3 जगह अपना डिप्लॉय कर दिया, ठीक, 3 कंटेनरों हम्म में, तो और उसका लोड हम्म बैलेंसर वहां लगा दिया, ठीक है। तो मेरा कंटेनर चल रहा, अब जहाँ रिक्वेस्ट जा रही हो, अब वही चीज तुम बीएम पर भी कर सकते हो, तो बीएम को यदि मल्टीपल बीएम बना के वहां भी लोड बैलेंसिंग, लेकिन वहां कास्टिंग ज्यादा आएगी आपकी। आपको ये लाना पड़ेगा। हाँ, तो वही सेम चीज पीएम पर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपकी कॉस्टिंग कम आएगी। लेकिन ये सब कुछ चीजें तभी अच्छी हैं जब आप माइक्रो सर्विस का ही यूटिलाइजेशन कर रहे हो, अदरवाइज आपको डिप्लॉयमेंट की एक ही जरूरत है, मल्टीपल हम्म डिप्लॉयमेंट तो होगा नहीं आपका। माइक्रो हम्म। सर्विस क्या मल्टीपल डिप्लॉयमेंट पे होगा, मल्टी ओके। डिप्लॉयमेंट नहीं, मतलब मल्टीपल सर्विस का डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। अभी हमने ठीक है। 4 सर्विस बनाई थी अभी माइक्रो सर्विस के ना, हो सकता है आपको आगे हम्म चल के 20 भी बनानी पड़ जाए, हम्म 20 डेटाबेस बनाना पड़ जाए, तो हम्म। आपको कितने बीएम बनाने पड़ जाएंगे, 40 बनानी पड़ेंगी, पैसे कितने लगेंगे, बहुत ज्यादा लग जाएंगे, जी। ठीक है। तो वो उसका एक फायदा रहता है कि इसमें पैसे कम लगते हैं कंटेनर में। और ठीक है। थोड़ा सा इसमें अब बात है सिक्योरिटी, इसमें बीएम की तुलना में इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तुम सिक्योरिटी इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सिक्योरिटी लगा सकते हो इसमें। और इसमें जो CI/CD का रूल भी अपने इसमें अप्लाई होता है, जब कंटेनर बनाते हो अपने आप सब कुछ चलता है। और वो अब जैसे तूने बीएम बना दिया तो बीएम का अब जैसे डिप्लॉयमेंट होगा, इसमें क्या होता है कि कंटेनर जैसे तुमने किया तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्ड किया ऑटोमेटिक वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इसका। तो ये CI/CD को फॉलो करता है। और स्केलिंग मतलब समझ रहे हो ना, स्केलिंग मतलब होता है कि जैसे मुझे जरूरत है कि मुझे जरूरत है कि इसका जो मतलब मुझे जो मेमोरी है या फिर रैम है मुझे ज्यादा की जरूरत है, तो स्केलिंग भी कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो कि भाई, या फिर एक एक्स्ट्रा मतलब जैसे मतलब मेरे 3 बना दिए, 3 कंटेनर बना दिए, यदि आप चाहो तो 4 बना लो, एक और बना लोगे यदि आपको ज्यादा वो आ रही हो, रिक्वेस्ट आ रही हो, ये ज्यादा ट्रैफिक आ रही हो तो आप बढ़ा सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो इसमें। तो इसका ये बेनिफिट होते हैं इसके।
लेकिन अब ये बात आती है कि अब जैसे हमने जो अभी इंस्टॉल किया था जैसे डॉकर कंटेनर, ठीक है, ये था, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ देखिए। ये कंट अब जैसे अब जैसे इसमें हो गया हुआ ये कंटेनर हो गया, जब उसको रन कर दोगे ना, तब वो इमेज यहाँ पर आ जाती है, और जब तुम बिल्ड करोगे तब वो यहाँ पर आती है। वॉल्यूम अलग चीज हो जाती है। वॉल्यूम का जैसे होता होता है कि वॉल्यूम होता है कि जैसे मैं मतलब ओवरव्यू बताता हूँ, आगे प्रैक्टिकल बताऊंगा। कि जैसे क्या होता है कि जैसे तुमने कोई कंटेंट बनाया, ठीक है, और डेटाबेस बनाया, और कंटेनर को डिलीट किया तो डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। ये तो तुमने वॉल्यूम लेवल पर बना दिया, तो तुमने यदि कंटेनर को डिलीट कर दिया, दोबारा बना दिया, तो डेटाबेस डिलीट नहीं होगा, डेटाबेस बना रहेगा। तब वॉल्यूम का यूज करते हैं। और ये डॉकर हब है, तो डॉकर हब ये कुछ नहीं है, जैसे मान लो गिट हब है ना, ये एक लाइब्रेरी है ये, समझ रहे? ये लाइब्रेरी है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे तुम उसमें वो गिटहब करते हो ना, गिटहब में मल्टीपल थिंग्स वहां दिखती हैं, ठीक है, ऐसे ही ये डॉकर ना हब है। जब यहाँ पर भी सब सारी चीजें हैं। यहाँ पर तुम किसी कोई भी को पुल पुश कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। सारी और ये कुछ लाइब्रेरी नहीं। है ये। हम्म। और यहाँ पर तुम्हें कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ठीक कर है। बना के दिखाता हूँ। अभी मतलब ओवरव्यू थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, अभी नहीं आया? हाँ, और समझ में आया कि क्या हाँ। होता है डोकर। हाँ। इमेजेस क्या है बोलने में क्या समझ में नहीं आया कि हाँ है। हाँ, इमेज क्या होता है कि एनिमेशन। जैसे मान लो तुमने एप्लीकेशन है, मान लो तो हमने एक वो बनाया, तो उसको बिल्ड होता है ना, बिल्ड जब हो जाता है ना, जैसे हमने अभी हाँ। एक बनाया था ना एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विस मैंने जो बनाई है, एक सेकंड में हम्म। वो भी खोल लेते। जो माइक्रो सर्विस हमने बनाई थी, मल्टीपल माइक्रो सर्विस बनाई थी। सपोज दैट मैंने आज आज सर्विस को बात करते हैं, आज सर्विस को मैंने क्या किया, बिल्ड कर दिया, ठीक है। बिल्ड करने के बाद उसका जो बनता है वो इमेज बनती है, समझ रहे? बिल्ड होने के बाद जो बनता है वो इमेज बनती है। ठीक है। नहीं समझ में आया? अभी मैं बना रहा हूँ तब अभी आपको समझ में आएगा। डोकर की इमेज दिख रहा है तो चल रहा है या फिर कुछ भी स्टूडियो एक खोला सेकंड। हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैं विजुअल स्टूडियो ओपन किया था, अब मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे सीएमडी दिख रहा है यहाँ पर, आपके फिल्म दिख रहे हैं। ठीक है। पीछे भी विजुअल स्टूडियो भी दिख रहा होगा। जी जी। हम्म। ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ मेरे पास, अब जैसे कुछ भी होती है ना, मेरे पास पैकेज होते हैं, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी होती है, इसमें भी होती है लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसको पहले मुझे स्टार करना पड़ता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक एल्पिन है, एल्पिन एक लाइब्रेरी है, लाइट वेट लाइब्रेरी है। जो इंजन एक्स, जो एन जी आई एन एक्स होता है, वो इंजन एक्स सर्वर होता है, ठीक है। जैसे आई एस होता है ना, वैसे इंजन एक्स होता है। जैसे मान लो एक कमांड लिखता हूँ मैं, डॉकर, इसमें कमांड ऐसे हो लिखते हैं, जैसे तुमने गिट में लिखते हो, जैसे गिट पुल ये सब कुछ लिखते हो ना, इसका ये सिंटेक्स है, ठीक है। तो ये ओके। सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा। गिट पुल जैसे उसमें लिखते हो ना, गिट पुल करके, अब जैसे तुमने उसमें लिखते हो, पुल करते हो ना कोड विजुअल स्टूडियो में, ये पुल किया ना यहाँ पर, पुल पुश, सेम चीज इसमें आपका हो रहा है, डॉकर पुल। अब मुझे एक सर्वर है एन जी आई एन एक्स, इसको इंजन एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये उसका इसकी होता है जो, क्या न्यूगेट पैकेज का। हाँ, ये न्यूज पेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये गया मैं,
डोकर हब इंजन अल्पिन। नहीं, अभी डोका की इमेज नहीं शो हो रहा है। डोकर की डोकर अब डोकर नहीं सो हो रहा है। ना, खाली सेप भी शो हो रहा है। एक सेकंड। अब तो हो रहा है। नहीं, अभी तो सीएम भी शो, हाँ अब शो। ठीक है। तो फाइन। इसमें इसमें मैं कहीं कुछ गया नहीं, मैं जैसे ये ना टैब है, मल्टीपल टैब है, क्लिक हाँ किया। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहाँ गया, डॉकर हब में, ठीक है। अब यहाँ में पर गया, मैंने एक ठीक है। सर्च किया, क्या किया सर, एल अल्पाइन। पेन। अल्पाइन। ठीक है, सर्च किया। ठीक है, ये अल्पाइन है, ठीक है। इसको क्लिक किया तो इसकी ये मल्टीपल वर्जन यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें लेटेस्ट कौन सा लेना है, ठीक है, वो लेटेस्ट वर्जन ये सब दिखा देते हैं यहाँ पर, कौन सा यूज करना है। अब इसका कमांड जो है, हाँ। इसका फुल डाउनलोड बता दिया था। एक बार एक उसका docker.com, dockerhub.com साइट पर जाता हूँ मैं। एक और ठीक मैं है। ओपन करता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। नहीं, मेरे दिख रहा है, क्रोम आपका दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन पे वो दिख रहा है, क्रोम जो खोला है ना, मैं कहते कुछ भी खोली हुई, हाँ। अब दिख रहा है? हम्म, ठीक है। उसका तो इंस्टॉल करना पड़ता है, यहाँ पर कमांड वो लिख देते हैं, अभी देखता हूँ। ठीक है, अब जैसे लेटेस्ट वर्जन है 1.25 है, ठीक है, और हाइपन अल्पाइन। ठीक है, तो इसको मैं पुल करता हूँ, पुल मतलब डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। ये कमांड है इसकी, इसको मैंने पुल किया, यदि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो ये बता देगा ऑलरेडी है, नहीं तो ये डाउनलोड कर देगा। ठीक है। ये पुलिंग कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो गई। ठीक है, डाउन न्यू वर्जन अब, मतलब थी इसने लेटेस्ट कर दिया, जो भी कुछ किया होगा, मैंने एक डाउनलोड कर दी, पुल हो गई। ठीक है, अब जैसे पुल हुई, ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो दिख रहा है ना, मशीन। ठीक है, वो दिख रहा है, एनजीएक्स आ गया। एनजीएक्स दिख रहा है। हम्म, अब इसका, अल्पाइन भी आ गया होगा। नहीं, एनजीएक्स का अल्पाइन वर्जन रहता है। अच्छा। ठीक है, लेटेस्ट, पहले कभी मैंने उस किया पर था। डालिए, उस पर डालिए, क्रेडिट पर डालिए, क्रेडिट पर डालिए, खुल जाएगा। क्रेडिट फिल्टर लगाइए, तो शॉर्ट इनको। इंजन एक्स नहीं, पहले पहले क्रिएटिव। मेरे पास इंजन एक्स जो है ना, वो डाउनलोड हो रखा है, ये जो है ना लेटेस्ट, ये डाउनलोड हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसका कमांड लिखता हूँ, डॉकर रन। ये कमांड, कुछ कमांड तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है।
ये कौन इंजन। लिखवाता होगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू? हाँ मतलब ये याद करनी पड़ेगी। जब भी काम भी करोगे, मैं काम के बता हिसाब से बता रहा हूँ, तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे कोई भी पोर्ट पे प्रॉपर तुम्हें रन। किस पोर्ट पे तुम्हें रन करना है, जैसे मान लो 80 80 पे कर दिया मैंने, ठीक है। 80 80 और 80, उसका पोर्ट हो गया। और स्पेस NGINX, ठीक है, कोलन 1.25 अल्पाइन, ठीक है। रन करते हैं। ये स्टार्ट वर्किंग प्रोसेस हो गया। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। ये आ गया यहाँ पर। जी। तो मैंने उसको क्या किया था, रन किया था, मैंने आपको पहले बताया था। हम्म। पहले तो मैंने उसको ये बिल्ड किया। इमेजेस हम, इमेजेस पहले, रन होती हैं वो घंटे में शो होती हैं। हाँ, तब जब कोई चीज मैं रन करता हूँ, रन मतलब कंटेनर, कंटेनर में पहुंच जाती है वो चीज। अब मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी 27 सेकंड पहले रन हुई है। हम्म। हुई है। किस पोर्ट पर रन हुई है, हाँ, इस पोर्ट पर रन हुई है। ठीक है। ठीक क्या है। है, HTTP लोकल होस्ट। ठीक है। इसी को मैं, आप इसको इसको कॉपी कर लो, या अब जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही नहीं, हाँ, दिख रहा है, क्रोम दिख रहा है आपका। क्रोम दिख रहा है। हाँ। एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन में दिख रही है। अब यहाँ पे मैं पोर्ट डालता हूँ, लोकल होस्ट, ठीक है, कोलन, क्या पोर्ट था वहां पर, 80 80। 80 80, हाँ। 80 80 इंटर करता हूँ। आ गया यहाँ पर, वेलकम टू हम्म। इंजन एक्स। थैंक यू। समझ रहे इसको? हम्म। ये समझ में आया? तो मैंने उसको रन हाँ। किया, कंटेनर पहुंचा। अब ये जो रन हो रहा ना, ये कंटेनर है।